सो हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है झारखंड D2D से रिलेटेड। तो आज हम आप लोग के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे हैं। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड D2D से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर कौन सा बुक से प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग को कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा बुक आप लोग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है झारखंड D2D का, जब भी आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आना ही चाहिए कि आप लोग प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। विदाउट इसको क्लियर किए हुए आप लोग आगे कभी मत बढ़िएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि आप लोग D2D का प्रिपरेशन कर क्यों रहे हैं। जो भी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो। इसीलिए क्योंकि आप लोग को बस एक फुल टाइम बीटेक करना है, इसलिए क्योंकि डिप्लोमा के बाद जो प्लेसमेंट होता है उसमें सैलरी कम होता है, तो इसीलिए आप लोग बीटेक के बाद प्लेसमेंट लेना चाहते हो, या इसीलिए कि कोई आप लोग के पास आप लोग की जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई अच्छा प्लेसमेंट आता नहीं है डिप्लोमा के बाद, तो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं आप लोग बीटेक ही करोगे, ठीक है। या आप लोग फिर बीटेक इसलिए कर रहे हो क्योंकि जॉब के साथ साथ आप लोग बीटेक करना चाहते हो, तो फिर आप लोग D2D को इतना सीरियसली ले नहीं रहे होगे, ठीक है। जो जॉब के साथ साथ बीटेक करते हैं वो D2D को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट पे बात नहीं करेंगे हम। अगर आप फुल टाइम बीटेक करने का सोच रहे हो, ठीक है, कि आप लोग एकदम सीरियसली बीटेक करना चाहते हो, या फिर बीटेक सिर्फ प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, या फिर आप लोग के कॉलेज में कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं आता डिप्लोमा में और इसीलिए आप लोग बीटेक कर रहे हो, तो देखिए ये तीनों में से अगर आप लोग लाइक कर रहे हो तो झारखंड D2D का एग्ज़ाम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सीरियसली लेना है और थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, एक BIT सिंदरी और एक पलामू, और वैसे भी D2D में सीट्स बहुत कम रहता है। बट आप लोग का जो सिलेबस है वो बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा सीरियसली होकर आप लोग पढ़ लोगे तो आराम से आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आप लोग के लिए कुछ जो क्वेश्चन आप लोग पूछे उसको हम आज बताने जा रहे हैं कि कहाँ से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। सर सिलेबस ये कौन सा आंसर हुआ, देखिए सिलेबस ये आंसर हुआ कि ठीक है आपको तो सर बुक बताना चाहिए था, कौन सा बुक से प्रिपरेशन करें वो आगे का बात है। बट देखिए होता यही है कि आप लोग कोई भी प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि सिलेबस में क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, फिर इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आप लोग एक गूगल क्रोम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नोट्स डाउनलोड करते हो, ठीक है, और आप लोग उस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। उसी तरीके से आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सारा नोट्स पढ़ लेते हो और जाते हो एग्जाम देने। आप लोग देख रहे हो कि आप लोग जो टॉपिक पढ़े हो उसी से क्वेश्चन आया है, लेकिन फिर भी आप लोगों से नहीं बन रहा है, इसीलिए क्योंकि जो टॉपिक इसमें फोकस करने बोला है सिलेबस में, आप लोग को स्पेशली उसी टॉपिक पे फोकस करना है, उसी पे, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन आता है। आप लोग एकदम मिनिमम लेवल से एकदम 0 लेवल से आपको प्रिपरेशन करना और बेसिक को पढ़ना है। इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए सिलेबस को पकड़िए। सबसे पहले सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आप लोग एक स्टडी प्लान बनाइए, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगा कि सेमेस्टर संभाले या क्या संभाले, ठीक है। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इन 3 कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो अब आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ उससे शायद ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है D2D का एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा कर लोगे, जो डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं उनसे पूछिए कि उसके बाद अगर वो इन 3 कैटेगरी में लाइक कर रहे थे तो कितना टेंशन में होंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल देते हो तो आप लोग को टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आप लोग को एक स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस समझिएगा तो आप लोग का बहुत ईजी हो जाएगा। जो बच्चा पूरा 100% पढ़ता है ना, पता चला कि 100% पढ़ रहा है, 24 घंटा में से वो 8 घंटा पढ़ रहा है D2D के लिए, आप लोग 2 घंटा पढ़ के निकाल लोगे अगर सिलेबस को समझ लोगे, और उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिसोर्स खोजना है, ये नहीं कि आप लोग चैप्टर वाइज खोज ली, वो जो सिलेबस में दिया हो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स खोज के पढ़ना है। फोकस ऑन बेसिक्स। D2D के एग्जाम में आप लोग से एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, बेसिक्स को बार बार क्लियर करना है, बार बार पढ़ना है बेसिक्स को, प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। आप लोग जैसे कि हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं जो भी पेड क्लास में है कि जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि आप लोग देखोगे कि आप जो पढ़े हुए हो, मतलब आप जिसको इग्नोर करके चल रहे हो वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर रिवीजन करते चलोगे रेगुलरली तो आप सारा का सारा क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचिए कि जो पढ़ के जा रहे हो, जितना पढ़ के जा रहे हो वो आपको याद है, तो आप लोग का D2D निकल जाएगा।
पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी किए हो ना, लेकिन जितना पढ़े हो मिनिमम पढ़ के सारा चीज़ याद करके रखे हो तो आप लोग का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है। रिवाइज फ्रिक्वेंटली, देखिए ये भी हम अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप लोग हर सप्ताह रिवीजन करो। आप लोग को ही बोल रहे हैं जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कि बार बार जो आप लोग का जो सिलेबस है उसमें खास बात क्या है कि बहुत डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि एडवांस लेवल का, लेकिन अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सपोज मैट्रिक्स से क्रैमर्स रूल, और आप लोग रिवीजन नहीं करोगे उसको तो भूल जाओगे। डिफरेंशिएशन रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए आप लोग को रिवीजन अच्छे से करना है। सेमेस्टर का पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से टाइम मैनेज करना, उसके लिए आप लोग का स्टडी प्लान बनाना, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और बाकी बेसिक सा चीज़ है, ये भी हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि सपोज आपके घर में किसी का शादी है, आप लोग उस टाइम अपना पढ़ाई को छोड़ोगे, वो छूट जाएगा। आपका तबीयत खराब हुआ, आप जो पढ़ाई छोड़ोगे वो छूट जाएगा, फिर उसको रिकवर कर ही नहीं पाओगे आप। बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग 11-12 करके नहीं आए हो, आप लोग इसको खुद से पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या आप लोग कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हो, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं पढ़े ना 9-10 में, तो सारा नया चीज़ है। आप लोग का अगर एक बार छूट जाता है वो फ्लो तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि स्टे हेल्दी रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाइए पिए और कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत किए होंगे लेकिन फिर भी आप लोग का वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना आप लोग मेहनत किए हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा बुक यूज़ करना है। बुक्स में अभी सिलेबस बेस्ड हमको 2 ही बुक अच्छा लगता है, ठीक है। मानते हैं RS अग्रवाल, RD शर्मा मैथ्स के लिए अच्छा है, पर वो सारा पूरा का पूरा सिलेबस में नहीं है आप लोग का, कि आप लोग पूरा पढ़ लिए, सिलेबस में है ही नहीं। आप लोग को पता चला मैट्रिसेस में क्रैमर्स रूल दिया है, पर क्रैमर्स रूल तो आप लोग का RD शर्मा में नहीं होगा या अग्रवाल में नहीं होगा, ठीक है, तो पुराने वाला में। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि निराली और झुनझुन वाला आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक। कोई एक बुक, दोनों अच्छा बुक है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोई एक बुक ले लीजिए। झुनझुन वाला में हम देखें MCQ भी है, तो आप लोग कोई भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है। आप लोग को जो पसंद है, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग अलग है, दोनों का लिखने का डिज़ाइन अलग अलग है। आप लोग दोनों जाके देखिए, जो आप लोग को पसंद आ रहा है उसको आप लोग ले लीजिए अच्छे से। और इसका PDF पता नहीं हमको है कि नहीं, ठीक है, PDF का पता नहीं, क्योंकि ये सारा बुक तो एकदम प्राइवेट बुक है, ठीक है, मतलब कि ये इसका PDF बनाना भी इलीगल होता है, ठीक है, इसलिए इसका PDF तो पता नहीं है हमको। आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिल जाए तो आप लोग को, पता नहीं हमको, अपने दोस्त से फोटो मांग से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन ये दोनों बुक बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ सारा चीज़, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते तो पूरा का पूरा, तो आप लोग का क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में, सारा का सारा मैच कर जाएगा, क्योंकि सिलेबस है, बुक ही यही है, सिलेबस सारा का सारा इसी में से है। उसके बाद देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैथ्स में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिजिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर और केमिस्ट्री में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले देखिए मैथ्स में डिफ्रेंसिएशन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो डिफ्रेंसिएशन से देखने को मिल जाता है। डिफ्रेंसिएशन प्लस इसका एप्लीकेशन मिला लीजिए। एप्लीकेशन में क्या, रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा, फिर रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और क्रिटिकल पॉइंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डिफ्रेंसिएशन मतलब बहुत बेसिक लेवल का है, वो एडवांस लेवल का नहीं है, एकदम बेसिक लेवल का डिफ्रेंसिएशन आता है आप लोग को D2D के एग्जाम में। हम यहाँ पे एप्लीकेशन भी इसलिए लिख दिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। वेक्टर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ट्रिगोनोमेट्री से भी अच्छा खासा। सर इतना ही चैप्टर, अरे सिलेबस बहुत सारा, बोल रहे 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़िए, डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़िए, वेक्टर्स को, स्ट्रेट लाइन को भी अच्छे से पढ़िए, 3D को भी अच्छे से पढ़िए, पॉइंट एंड डिस्टेंस को भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सारे को आप लोग अच्छे से पढ़िए, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है जो आप लोग देख रहे हो। उसके बाद देखिए फिजिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरे, ये सारा आ गया। इसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत भर के क्वेश्चन आता है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आ गया, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। साउंड, आप लोग देखो साउंड से न्यूमेरिकल भी आता है, अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग से न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हीट से भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हीट, तो हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और सिलेबस में और भी होगा, फिर मैकेनिक्स होगा, वर्क पावर एनर्जी होगा। सिलेबस को पूरा पढ़िए, सिलेबस बहुत ईजी है, लेकिन ये सारा चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ये सारे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसी के बाद केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया इंपॉर्टेंट। इस बार देखने को मिला था मटेरियल्स, मतलब समझ रहे हो मटेरियल्स में क्या हो गया। मटेरियल मतलब कि मेटलर्जी, ठीक है, ओर, स्लैग किसको कहते हैं, ठीक है, फ्लक्स किसको कहते हैं, कौन से मेथड से कौन सा और को, सल्फाइड और को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लोटेशन पता होगा आप लोग को। तो ये सारा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आता है, इसको पढ़िए। मटेरियल्स मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग,
ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। पेंट एंड वर्निसेस, इससे इस बार के एग्जाम में बहुत एमसीक्यू बना था, पेंट्स एंड वर्निसेस, और बहुत बेसिक, मतलब आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। क्वेश्चन बहुत सारा आया था। एलॉय, किसका एलॉय क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। लुब्रिकेंट इसमें नहीं ऐड किए हैं क्योंकि पाँच ही हम बता रहे थे, देखिए सब में 5 बता रहे हैं तो इसमें भी 5 बताए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, और बाकी सिलेबस को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में अटैच कर देंगे जो इस बार जारी हुआ था। आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सिलेबस को पूरा कवर कीजिए, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन से बनाइए। क्वेश्चन कहाँ से बनाइए, देखिए एमसीक्यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक बनाइए, जैसे हम बताया झुंझुनवाला में एमसीक्यू दिया रहता है, झुंझुनवाला से बनाइए। फिर आर.डी. शर्मा से आप लोग देखिए होंगे, आर सरवाल के पीछे में एमसीक्यू दिया रहता है, आर.डी. शर्मा के पीछे में एमसीक्यू दिया रहता है, वो एमसीक्यू मैथ से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ, मॉक टेस्ट आर्क का भी मॉक टेस्ट आता है, आप लोग देखेंगे दिसंबर जनवरी के टाइम में मॉक टेस्ट हम जारी करेंगे, आप वहाँ से मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप पुराना वाला मॉक टेस्ट मत खरीदिएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐड मॉक टेस्ट को खरीद लिए थे, फिर हमको रेगुलर बैच में ऐड करना पड़ा, क्योंकि इसीलिए हम फिर से बोल रहे हैं आप लोग पुराना वाला मॉक टेस्ट को मत खरीदिएगा, ठीक है। पुराना वाला मॉक टेस्ट चूँकि पैटर्न चेंज हुआ है, उस मॉक टेस्ट को हम हटा देंगे जल्दी ही आर्क के डिप्लोमा के ऐप से। तो अगर आप लोग आर्क डिप्लोमा का ऐप नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिएगा। दिसंबर तक हम उसमें एक मॉक टेस्ट पिछले साल के D2D के लिए, मतलब 2025 के लिए, आने वाले D2D के लिए हम एक नया मॉक टेस्ट जारी करेंगे। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, बट सिलेबस तो सर चेंज हुआ है, बिल्कुल कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में क्या ही जाता है। पिछली बार मतलब इस बार जो एग्जाम हुआ 24 में उसका बनाइए, ठीक है। फिर 2021 का भी बनाइए, क्योंकि 21 का जो क्वेश्चन आया था वो लगभग इसी पैटर्न में क्वेश्चन था, ठीक है। और इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आप लोग का डाउट हो आप लोग हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कुछ वीडियो इस चैनल में आप लोग को मिल जाएगा, और जो वीडियो आप लोग को चाहिए होगा, जो चैप्टर आप लोग को टफ लगता है, जो सब्जेक्ट आप लोग को टफ लगता है, उसको चैट में बताइए, क्योंकि सारा का सारा पढ़ाना तो मुश्किल नहीं है। एक पेड बैच भी चलता है, अगर हम सारा का सारा यूट्यूब में पढ़ा दिए या अपलोड कर दिए तो फिर मेरे पास पेड स्टूडेंट आएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग जो बोलोगे, आप लोग का डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। आप लोग का टॉपिक, अगर कोई टॉपिक में फंसते हो तो उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।